तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मैकडॉनल्ड्स की मैनेजर साडाओ को हुशीमान भेज दिया ताकि वो अपने दोस्त की मदद करवा सके। साडाओ और आलशियल अपने घर में डिनर कर रहे होते हैं। तभी लूसीफर उन दोनों को हॉन्टेड हाउस के बारे में बताता है और कहता है, लोग कहते हैं कि ये आज तक का सबसे डरावना हॉन्टेड हाउस है। अगर तुम वहाँ पर जा ही रहे हो तो वहाँ पर तुम मैजिक भी इकट्ठा कर सकते हो। रात के समय चिहो अमीलिया को कॉल करती है और पूछती है, कल मैं हुशीमान जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अमीलिया चिहो को हाँ बोल देती है। जैसे ही अमीलिया फोन रखती है, अमीलिया को एक और कॉल आता है, लेकिन इस बार वो कॉल सुज़नो का होता है। सुज़नो अमीलिया को बताती है कि कल डेविल अम्यूजमेंट पार्क से मैजिक इकट्ठा करने का प्लान बना रहा है। वो फैसला करते हैं कि कल सुज़नो भी अमीलिया और चिहो के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएगी। अगले दिन वो तीनों हॉन्टेड हाउस में घुसने का फैसला करते हैं, पर अंत में तीनों की फट ही जाती है। एक बंदर को चाबियां पड़ी हुई मिलती है, जिससे वो जाके क्रोकोडाइल्स का केज खोल देता है। जिसके बाद हमने देखा था कि क्रोकोडाइल्स स्विमिंग पूल में घुस जाते हैं। क्रोकोडाइल्स को देखकर सभी स्विमिंग पूल से डर के मारे बाहर निकल जाते हैं। तभी अपना साडाओ आता है और सभी के डर को अब्सॉर्ब करके मैजिक की मदद से क्रोकोडाइल्स को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद सुज़नो, एमिलिया और चिहो घर की तरफ अपने अपने रास्ते चल देते हैं। जब सुज़नो मेट्रो स्टेशन में होती है तब उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके नीले बाल होते हैं। जब सुज़नो उस आदमी की तरफ ध्यान से देखती है तो अचानक से उस बंदे के सफेद पंख निकल आते हैं। अब देखिए आगे। इस एपिसोड की शुरुआत होती है साडाओ के घर से। आशिया चिल्ला रहा होता है क्योंकि उससे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहता है, माफ कर दीजिए मिस सेटन, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि मैं अब शॉपिंग तक नहीं जा सकता। साडाओ कहता है, चलो फ्राइड राइस बना लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर सेटन, मैं सच में किसी भी काम का नहीं। तभी बाहर से बेल बजती है। बाहर से डिलीवरी वाला कहता है, आपके लिए स्पेशल पैकेज है। डिलीवरी मैन अपनी ट्रक के साथ चला जाता है। साडाओ को डिलीवरी के साथ एक लेटर मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो डिलीवरी लैंडलॉर्ड यानी कि मिकीटी की तरफ से है। मिकीटी उस लेटर में बताती है कि उसको हवाई में बहुत सारी कमाल की चीज़ें मिली। वो साडाओ से पूछती है कि क्या वो नेबरहुड एसोसिएशन में जो समर बाजार लगा है, क्या वो ये सब सामान वहाँ जाकर बेचने में मदद कर सकता है। सब शांत हो जाते हैं। तभी लूसीफर कहता है, मैं मदद नहीं करने वाला। हम देखते हैं कि सुज़नो ये सब सुन रही होती है। तभी हम सुज़नो के फ्लैशबैक में देखते हैं वो हुड पहना हुआ बंदा सुज़नो से कहता है, तुम चर्च से हो क्यों, है ना? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सुज़नो का पास देखते हैं एंटी इस्लाम में। दो आदमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और सुज़नो उन पर नज़र रख रही होती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक विलेज को सैक्रिफाइस करने का प्लान बना रहे हैं। तभी डोर खोलकर सुज़नो अंदर आती है। एक एक करके सभी गिरने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि सुज़नो ने उन सभी की वाइन में जहर मिला दिया था। उनमें से एक आदमी पर जहर का असर थोड़ा लेट होता है, इसलिए उस आदमी को सुज़नो खुद ठिकाने लगाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें ऑल्बा और सुज़नो एक साथ होते हैं। ऑल्बा सुज़नो से कहता है, ये लो खून पोंछ लो। जिसके बाद वो उसे एक रुमाल देता है। सुज़नो ऑल्बा से सवाल करती है, सेटन के खिलाफ हमारे नाइट्स एक साथ काम नहीं करते, पर इसमें चर्च की ही तो गलती है। आखिर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करना चाहता? ऑल्बा जवाब देता है, जो ऑर्डर्स मिले हैं उसका पालन करो, बेकार के सवाल पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लो हेरेटिक्स को मारने की अगली लिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि सुज़नो अपने रूम में कहती है, अंत में दुनिया को बचाने वाली अमीलिया ही निकली, ना कि हम। इसके बाद सीन चेंज होता है और चिहो चान साडाओ के घर आई होती है। वो सबको गुड मॉर्निंग विश करने वाली होती है, लेकिन तभी उसे वो सारे डब्बे दिखते हैं जिसे देखकर वो दंग रह जाती है। चिहो उनसे सवाल करती है कि ये सब क्या है। साडाओ जवाब देता है, ये सब सामान हमारी लैंडलॉर्ड ने भेजा है। वो चाहती है कि हम शॉपिंग मार्केट के समर बाजार में ये सारी चीज़ें बेचें। आलशियल बाहर आके सबसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी हालत ऐसी है इसलिए मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा। वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका घुटना एक बॉक्स से टकरा जाता है, जिसके कारण वो सारे बॉक्सेस आलशियल के ऊपर गिर जाते हैं। लूसीफर कहता है कि अमीलिया भी आ रही है, इसलिए साडाओ उससे सवाल करता है, क्या तुम्हें कैसे पता? लूसीफर जवाब देता है, जब वो पिछली बार आई थी मैंने उसके पर्स में एक ट्रैकर लगा दिया था। साडाओ तुरंत डोर खोल के देखता है, तब पता चलता है कि अमीलिया साडाओ के घर नहीं बल्कि सुज़नो से मिलने आई थी। जिसके बाद वो सभी मिलकर वो सारे बॉक्सेस अनबॉक्स करते हैं। सीन चेंज होता है और सभी समर बाजार सेटअप कर चुके होते हैं। साडाओ सबसे कहता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ, मेरी नाइट शिफ्ट है।
सुजुनो कुछ सोच रही होती है, तभी ऊपर से एक वाइट फेदर गिरता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुजुनो उस हुड वाले बंदे के साथ बैठी होती है। वो बंदा उससे कहता है, इससे पहले कि डेविल अपनी मैजिक रिगेन करे, अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा करो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले भी बहुत लोगों का खून कर चुकी हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वापस से सुजुनो का पास देखते हैं। सुजुनो छुपकर चर्च के लोगों की बातें सुन रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी हुई होती है और सोचती है कि इंस्टीट्यूशन हमेशा से ऐसा ही रहा है। वो चोट खाने से डरते हैं, शर्मिंदगी से डरते हैं, दूसरों के हाथ खून से रंगवाते हैं और सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं। मैंने खून कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी। जिसके बाद वो हुड वाला आदमी उससे कहता है, मैं एक और बार कहता हूँ, जो मिशन तुम्हें मिला है उससे पूरा करो। जिसके बाद सुजुनो फैसला कर लेती है और कहती है, उससे मैं ठिकाने लगाऊंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आलचेल का पेट दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आलचेल हॉस्पिटल जाने से इसलिए मना करता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होगा, पर लूसीफर आलचेल को पूरी तरह इग्नोर करता है और एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुला लेता है। एमिलिया और चिहो सुजुनो को ढूंढ लेती है। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। सुजुनो अचानक से रुकती है और कहती है, तुम्हें सैडाओ से दूर रहना चाहिए। चिहो को पता लगता है कि सुजुनो भी एंटी इसला से है। सुजुनो उन दोनों से कहती है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, हमें सैडाओ को खत्म करना होगा। चिहो सवाल करती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। जिसके बाद सुजुनो जवाब देती है, तुम्हें याद है सारे कस्टमर्स मैकडॉनल्ड्स की तरफ खींचे जा रहे थे जैसे ही सैडाओ ने वो टाना बाटा ट्री लगाया। क्या तुम इसका मतलब जानती हो? एमिलिया जवाब देती है, उसने मैजिक का इस्तेमाल किया क्यों, है ना? चिहो कहती है, हाँ एक तरह से वो चीटिंग है, पर सुजुनो कहती है, बात वो नहीं है, क्या गारंटी है कि वो अपने मैजिक का और खतरनाक इस्तेमाल नहीं करेगा। एमिलिया जवाब देती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करके इस दुनिया पर राज कर सकता है? सुजुनो जवाब देती है, हाँ पर डीमंस बहुत समय तक जीते हैं, क्या पता वो क्या करने का प्लान कर रहा हो। हम वैसे भी अलग अलग दुनिया से हैं, मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज करके जापान में सारे एंटी इसला के सुराग मिटा दूंगी। चिहो के आंसू आने लगते हैं और वो कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम में से किसी के बारे में भी नहीं भूलना चाहती। हमने इतना समय साथ बिताया और इतने मजे करे, और अब तुम मेरी वो सारी यादें मिटाना चाहती हो, ये गलत है। सुजुनो जवाब देती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी फीलिंग्स का फायदा उठा रहा हो। चिहो सुजुनो पर चिल्लाती है कि सैडाओ ऐसा इंसान नहीं है, वो हमेशा सबकी मदद करता है, पूरा दिल लगा के काम करता है, तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकती हो? सुजुनो जवाब देती है, क्योंकि वो डेविल किंग है, उसने एंटी इस्लाम में हजारों लोगों को तड़पाया है। चिहो जवाब देती है, तो क्या उसके सैडाओ माओ बनने से पहले तुम इस डेविल किंग से मिली भी हो? तुम सिर्फ डेविल किंग की आर्मी से लड़ी हो, उससे कभी नहीं मिली, तो तुम क्या जानती हो? एमिलिया बीच में चिल्लाती है, दोनों अभी के अभी शांत हो जाओ। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, पर जो शांति मैं लाना चाहती हूँ वो ऐसी दुनिया है जहाँ पे सभी लोग खुशी से रह सके। ऐसी शांति के लिए नहीं जहाँ मेरे अपने ही दोस्तों को रोना पड़े। उस शांति के लिए मैं किसी को बलि पे नहीं चढ़ाने वाली। जिसके बाद सुजुनो पूछती है, तो तुम्हें डेविल से लड़ने की कोई इच्छा नहीं है? एमिलिया जवाब देती है, नहीं अभी तो नहीं। इसके बाद सुजुनो वहाँ से चली जाती है। एमिलिया और चिहो रोड क्लियर होने का वेट कर रहे होते हैं और वहीं पे बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो मास्क पहना हुआ बंदा उन पर हमला करता है। एमिलिया तुरंत चिहो को उठाती है और पीछे की तरफ जंप करती है। एमिलिया अपनी स्वॉर्ड समन करती है और उस मास्क वाले बंदे पर हमला करती है। उस मास्क वाले बंदे की आंखें दोबारा से चमकती हैं। जिसके बाद वो एमिलिया को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो बंदा अपना मास्क उतारता है। उसके बाद पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो एसएफसी का मैनेजर है। वो बंदा अपना कोट उतार के फेंक देता है और अपने सफ़ेद पंखों के साथ ऊपर फ्लोट करने लगता है। जिसके बाद वो कहता है, मैं बेटर हाफ को वापस लेने आया हूँ। वो बंदा टेलीपोर्ट होकर अचानक से एमिलिया के सामने आ जाता है और उस पर वार करता है। एमिलिया इस पर डॉज नहीं कर पाती और बहुत पीछे जाकर गिर जाती है। चिहो सुजुनो को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुजुनो उस पर मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे बेहोश कर देती है। जिसके बाद वो कहती है, मुझे माफ़ करना चिहो। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सैडाओ मैकडॉनल्ड्स में होता है। वो अपना फ़ोन चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि चिहो का मिस्ड कॉल आया है। इसके बाद अचानक से उसके फ़ोन में कॉल आता है। वो उठाता है और वो चिहो की मॉम निकलती है। उसकी मॉम कहती है, हेलो, मैं सासाकी चिहो की मॉम हूँ, उसका हमेशा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैडाओ नर्वस होकर जवाब देता है कि नहीं कोई बात नहीं। पता चलता है कि उसकी मॉम ने इसलिए कॉल करा था क्योंकि चिहो अभी तक घर नहीं आई थी। वो लूसीफर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो उधर है। लूसीफर जवाब देता है कि इधर कोई भी नहीं है। जिसके बाद लूसीफर कहता है, वो जो एसएफसी नाम की जगह है, मैं उस पर थोड़ी रिसर्च कर रहा था, वो जगह काफ़ी अजीब लगी मेरे को।
तुमने जो मैनेजर का नाम बताया था ना, मित्सुकी सारोए, मैंने उनकी एम्प्लॉय लिस्ट चेक करी थी, उसमें इस नाम का तो कोई नहीं है। मुझे पक्का लगता है कोई डाटा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। साडाओ कहता है, एक मिनट, तुमने एमी पर ट्रैकर लगाया था ना, क्या तुम जानते हो कि वो अभी कहाँ है? लूसीफर जवाब देता है, काफ़ी अजीब बात है, वो एक सीधी लाइन में बिल्डिंग्स के बीच में से होकर जा रही है। वेल, ये एमिलिया के नहीं, सुजुनो की लोकेशन है। साडाओ तुरंत अपनी साइकिल लेके वहां से निकलता है। सब्र रखो चीजान, मैं आ रहा हूं। और इसी के साथ होता है एपिसोड 11 समाप्त। आगे देखने के लिए बीस्ट फैंटेसी को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। सायोनारा।